ओके गाइज, लास्ट लेक्चर्स हमने बेसिकली डिस्कस क्या किया था। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशंस और सीरीज कॉम्बिनेशंस में मतलब सेल के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जब वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उस टाइम हम लोग ये जो भी सेल्स के फॉर्मूले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के यूज़ करेंगे। और इससे भी पहले लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बेसिकली आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे कि किस तरह से ये जो सेल्स के जो भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जो फॉर्मूलेज जो हमने डिराइव किए थे उसको कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में यूज़ करते हैं और इससे हमें कैसे आसानी से सॉल्यूशंस मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो इस टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो, क्वेश्चन में वापस मैंने आपके पेस्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे सर्किट्स बना लेता हूँ जो क्वेश्चन का सर्किट है। देखो यहाँ पे सर्किट्स कैसा दिया हुआ है। यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, इसके साथ एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके। उसके बाद यहाँ भी एक बैटरी लगाई हुई है और इसके साथ भी एक रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, ओके। और नेक्स्ट क्या किया गया है, इसके साथ एक और रेसिस्टेंस लगाया गया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो बैटरी है, ठीक है, दैट मीन्स E1 बैटरी इसका नाम देते हैं और इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है। क्लियर है? दैट इज इसको मैं बोल दूँ R1, ठीक है। ये E2 है बैटरी और इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट और यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है ये 6 ओम का है जिसको मैं बोल रहा हूँ R2, ठीक है। और ये जो है रेसिस्टेंस है ये भी 3 ओम का है, ठीक है। इसमें हमसे क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। मतलब ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इसमें कितना करेंट फ्लो होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से टर्म्स में समझना कि अगर मैं इस तरह से कंसेप्ट करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म्स जो है कि आपको क्या क्या दिखने वाला है, इस टर्म्स को समझो। देखो यहाँ पे ये जो E1 बैटरी है और E2 बैटरी है और जो 3 ओम 6 ओम है, तो इस बैटरी का इसको इंटरनल रेसिस्टेंस अगर कवर करो तो ये दोनों बैटरी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है और 3 ओम जो है इसका लोड रेसिस्टेंस है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर्स डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से समझो तो यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब हम यहाँ पे करेंट अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये दोनों बैटरी है इस जगह, ठीक है, तो इसके कारण करेंट की वैल्यू, अगर पैरेलल सर्किट्स है तो इसके कारण करेंट की वैल्यू क्या होती है। तो आप याद करो हमने लिखा था करेंट की वैल्यू I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। और पैरेलल के केस में इसको हमने रिलेट किया था समेशन ऑफ E बाई R डिवाइड बाई 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन R अपॉन हमने लिखा था समेशन ऑफ 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई R प्लस कैपिटल R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर ये E इक्विवेलेंट है, ठीक है, टर्म समझना बेटा, अगर ये E इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो इस E इक्विवेलेंट के इक्वलिटी पे अगर ध्यान दो तो ये किसके क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट की जगह हमें समेशन ऑफ E बाई आर डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 बाई आर। तो अगर हम यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला समेशन ऑफ E बाई आर मतलब 6/3, क्या लिखेंगे हम 6/3 प्लस करेंगे हम लोग क्या 3/6 और डिवाइड बाई क्या है मेरा समेशन ऑफ 1 बाई आर मतलब 1/3 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6, ठीक है। अब इस टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो 3 6 ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट आ गया। अगर तुम इस सर्किट को रिड्यूस करोगे एकदम कॉन्सेप्चुअली जो हमने लास्ट लेक्चर्स किया है, अगर हम इसको E इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में रिड्यूस कर दे तो कैसा बनेगा। देखो ये बैटरी हो गया मेरे पास, ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ पर ये मेरे पास लोड रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है।
तो ये जो बैटरी है इनके समेशन का, जिसको हमने क्या बोला है, ई इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 5 वोल्ट। अब हमें बात करनी है क्या आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, देखो अगर आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और हमें समेशन ऑफ 1/1/r निकालना है। तो 1/r निकाल, तो आर इक्विवेलेंट अगर हम कंसीडर करें यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, दैट बिकम्स मेरे पास क्या मिलेगा 5, सॉरी ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 ओम, ये 2 ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यूज निकालने स्टार्ट करें तो देखो हमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो यहाँ से 5 वोल्ट, ठीक है। और ये जो समेशन हमने निकाला है, समेशन ऑफ 1/r, ठीक है ना, ये जो था ना इसका समेशन जो 1/r हमने किया, ये क्या है मेरे पास 2 ओम, तो ये क्या हो गया 2 ओम, और प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 3, तो ये टोटल 3 ओम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5/5, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब इस सर्किट्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर्स का, ठीक है। मतलब ये कितना दिया तो 3 ओम, ठीक है, इतना हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यही है ना एक्सटर्नल ब्रांच, तो इस एक्सटर्नल ब्रांच में कितना करंट मिल रहा है हमको 1 एम्पियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एक प्रोसेस तो ये है, ठीक है। अगर तुम दूसरे प्रोसेस में बढ़ोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट बैटरी निकालने का इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का दूसरा मेथड करें, दैट इज सेकेंड मेथड, इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं, क्लियर है ना, तो मैं वापस क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें भी वापस इस तरह से एक सर्किट जो था मेरे पास वो बना लेंगे। देखो जैसे ये था, ये सर्किट था मेरे पास, ठीक है। और इस बार मैं क्या करूंगा, ये जो लोड रेसिस्टेंस था ना मेरे पास, उसके पास भी मैं एक बैटरी बनाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो ये E1 था तो इसकी वैल्यू थे 6 वोल्ट, ठीक है, ये था 3 ओम, ये कितना था मेरे पास 3 वोल्ट, और ये था 6 ओम, और ये मेरे पास था 3 ओम। तो ये जो बैटरी इसके साथ मैंने कनेक्ट की है, ये मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये 0 वोल्ट की बैटरी, कहीं दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं ना कि E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, और E3 की वैल्यू ये, क्लियर आ गई। इसको हम क्या बोलेंगे R1 बोल देता हूं, अब इसको R2 बोल देता हूं, और 0 वोल्ट वाले के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये R3 हो गया। अगर ये इस तरह से है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, मतलब इसको हम अगर सर्किट्स में बनाएंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये R इक्विवेलेंट होगा और ये E इक्विवेलेंट होगा। अब इसमें क्या करंट है हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के केस में कहीं दिक्कत नहीं, तो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो देखो अब अगर हम यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकालेंगे, एकदम ध्यान से एक टर्म्स को समझना बेटा, क्योंकि आपने 0 वोल्ट की बैटरी ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं एक तरीका तुमको सिखा रहा हूँ कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ये क्लोज लूप की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अब E इक्विवेलेंट निकालना है तो वापस फॉर्मूला वही लिख लो, क्या लिखोगे तुम 6/3 प्लस 3/6 प्लस 0/3, और डिवाइड बाई क्या हो जाए, देखो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 3 वोल्ट, ठीक है। ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो, आपको कैलकुलेशंस में कहीं दिक्कत नहीं है। अगर अब यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा मुझको 5/6 ओम, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब जब इतनी वैल्यू आपको मिल गई है, देखो अब इतनी वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि देखो मैं यहाँ पे दूसरा माँ का यूज कर देता हूँ। देखो ये बैटरी है, ठीक है, या फिर ये बैटरी है, और ये बैटरी जो तुमने अज्यूम किया है ये बैटरी, तीनों कैसा है पैरेलल में है, तो E इक्विवेलेंट दोनों पे वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे 3 ओम की जो दी हुई है, तो मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ओम्स लॉ यहाँ यूज कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू IR बोलेंगे हम। देखो
यहाँ से, क्योंकि हमको लास्ट लोड रेसिस्टेंस पे निकालना, लोड रेसिस्टेंस कितना था 3 ओम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I जो होगा 3 ओम के लिए पोटेंशियल तो सेम होगा 5/6, और R क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखो, ये 5/6 हो गया, ठीक है ना, सॉरी ये 5/6 तो ये दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, यहाँ देखो ये हटा देते हैं, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये R इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है आपको 5/6 मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम करेंट निकालेंगे यहाँ से, एकदम सिंपल है यार, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V/R, तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है देखो, इक्विवेलेंट कितना है 3 वोल्ट आया है, और R जो है लोड रेसिस्टेंस का वो कितना है, वो भी 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 3 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे क्या मिल जाएगा 1 ओम, तो देखो सॉरी 1 एम्पियर, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इससे पहला मेथड में भी सेम आंसर आया था 1 एम्पियर, और यहाँ सेकंड मेथड में भी 1 एम्पियर आया, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको भी तुम बहुत अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। एक और मेथड अपन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से समझो, और उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन मेथड। मैंने क्या बोला था कि आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा मेथड फिजिबल आ रही है, आपको कौन सा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं थर्ड मेथड, ठीक है, कि थर्ड मेथड क्या है हमारे पास। ओके देखो थर्ड मेथड, वापस मैं वैसे ही कर देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ, एकदम ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है, कि थर्ड मेथड में यहाँ पर जैसे एक बैटरी दी हुई है, इस जगह रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये भी रेसिस्टेंस है इंटरनल, यहाँ पे समझना ऐसा, ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर का जो बैटरी E2 बैटरी था उसको हाइड कर दिया। सुपरपोजिशन का है ना कि एक बैटरी को छुपा लो और एक बैटरी का काम देखो, तो ये कितना है 6 वोल्ट, और ये कितना था 3 ओम, और ये कितना था यहाँ पे देखो, ये कितना था हमारे पास 6 ओम था, और नीचे लोड रेसिस्टेंस कितना दिया था ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोड रेसिस्टेंस, दिस बिकम 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर हम यहाँ पे सोचे तो 6 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो अगर इसको 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या लिखोगे आप देखो, R इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3 दैट इज 18/9, 18/9 दिस बिकम 2 ओम, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया, तो अगर यहां से करंट निकालोगे तो ये दोनों मिला के इसका इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे हम 2 ओम, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैटरी क्या है, इक्विवेलेंट बैटरी कितना है 6, तो 6, ठीक है, और 6 डिवाइड बाय कैपिटल R, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये दोनों का इक्विवेलेंट, और वो कितना है 2, और ये क्या है 3, तो टोटल कितना हो गया 6/5। मतलब इस 6 वोल्ट की बैटरी से आपको जो करेंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 6/5 एम्पियर, ठीक है। और हमें कहाँ करंट निकालना है इस 3 ओम वाले में, तो ऑब्वियसली ये जो 6/5 है ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। अगर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप याद करो मैंने बताया था करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, तो उस कंडीशन में अगर 3 ओम वाले के पास देखो मुझे करंट निकालना है कहा 3 ओम रेसिस्टेंस के लिए, तो इसको क्या लिखोगे 6 इंटू, ठीक है ना, ये जो 6 है 6 इंटू 6/5 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 मतलब 18, तो ये कितना हो गया देखो यहाँ है ना, तो ये क्या लिखोगे 6/18 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है, क्लियर है ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, तो ये कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है, यही आएगा ना कि 6/5, और ऐसा करेंगे तो 6 इंटू 6/5, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, सॉरी 6 प्लस 3 क्या होगा 9 होगा ना, यहाँ पे आज पता नहीं कैलकुलेशंस क्यों रॉन्ग हो रहे हैं मेरे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 प्लस 3 9, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या मिलेगा आपको 9, यहाँ पे क्या लिखना है हमें 9, ठीक है, ये क्या हो गया 9, ओके। तो यहाँ देखो 3 2 और 3 3 और 3 से ये 2 टाइम, तो क्या बच गया ये 4/5 एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो करेंट आएगा वो कितना आएगा 4/5 एम्पियर, किसके कारण इस 6 वोल्ट बैटरी के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे समझना नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट में अगर हम करेंगे तो इस बार मैंने क्या किया, ये 6 वोल्ट वाली बैटरी को हाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 3 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ रेसिस्टेंस है, और इस जगह रेसिस्टेंस है, देखते चलो देखो ये कितना था 3 ओम, ठीक है, ये 3 वोल्ट, ये 6 ओम, और ये 3 ओम।
अब यहाँ देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या लिखोगे, 3 इंटू 3/3 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 9/6, दैट बिकम्स क्या हो गया 3/2। ये आर इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्रोसेस इधर। अब यहाँ पे देखो आर इक्विवेलेंट निकल गया और तुमको ये पता है कि आई निकालने के लिए इक्विवेलेंट ये क्या है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3/2 प्लस, देखो ये तुमने 3 और 3 पैरेलल कर चुके हो, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ पे ये 3 और 3 को हमने पैरेलल कर दिया है, ठीक है। जब 3 और 3 को हमने पैरेलल कर दिया, देखो 3 और 3 पैरेलल करके कितना है 3/2, और ये लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा 3/2, और इंटरनल रेसिस्टेंस इसके पास क्या है 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये देखो 3/2 प्लस 6 मतलब 2 इज द एलसीएम, दिस बिकम 3, और ये क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये क्या टोटल कितना मिलेगा 3 2 6/15, ठीक है। मतलब ये 3 2 और 3 5 जा, मतलब 2/5 होगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इस जगह से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा 2/5 एम्पियर होगा, जो इस तरफ और इस तरफ जाएगा। तो ये देखो दोनों रेसिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 1/5 होगा और यहाँ भी कितना मिलेगा 1/5। तो अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 1 ये 3 ओम है, तो देखो पहले हमको कितना मिला था 4/5, किसके कारण 6 वोल्ट की बैटरी के कारण, और 3 वोल्ट की बैटरी के कारण कितना मिला हमको, देखो यहाँ से ये 1/5 मिला। तो बताओ 4/5, ठीक है, और प्लस 1/5, चलो मैं यही कर देता हूँ। देखो 4/5 थोड़ा रफ है, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, यह एलसीएम 5 हो जाएगा, और 4 + 1 ये भी 5 हो जाएगा, तो 5/5 क्या मिल गया तुमको 1 एम्पियर आ गया ना। यही तो आंसर था, क्लियर है ना। थोड़ा रफली किया है और तुमको भी इसी तरह से क्विक में सॉल्व करना है। देखो बेटा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशंस को ध्यान रखता हूँ, एक एक स्टेप करता हूँ, बट ये इस टाइप के सर्किट्स जो होते हैं अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे ना तो ये बहुत ईजी होता है, और आपको बस अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने पे ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कहाँ पैरेलल हो रहा है कहाँ सीरीज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला लगाओ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैंने तुमको इक्विवेलेंट बैटरी मेथड के 2 बताए कि एक आप इक्विवेलेंट बैटरी लगा सकते हो और दूसरे एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस के पास 0 वोल्ट की एक बैटरी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सुपरपोजिशन मेथड्स को भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे वो करो। अगर कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल और इजी मेथड है केसीएल। अगर तुमको लगता है कि तुम थोड़ा लेंदी प्रोसेस में जाना चाहते हो, टाइम किलिंग काम करना चाहते हो तो वो करो। ऐसे मुझे नहीं लगता कि केवीएल केसीएल की ज़रूरत होगी। जिस तरह से मैंने धीरे धीरे बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है तो ये इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेट करता हुआ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटीज के न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शंस में डालूंगा, और यहाँ पे मैं थियरी ही कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, नोडल एनालिसिस और मिक्सचर ऑफ बैटरीज। मतलब जैसे हमने सीरीज कर दिया, पैरेलल कर लिया, अब मिक्स कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते हैं, आज इतना।